ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमो नमः। ॐ वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललितं श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामे गौरवाणीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तविंद। मूकं करति वाचालं पंगुलं भयतिं गिरि यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम जय जय श्री गिरधारी गांधार्विका राधा विनोद बिहारी जीव की जय। राधा रमन लाल की जय। बाके बिहारी की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। श्री रंगनाथ जी महाराज की जय। जय रंगनाथ स्वामी की जय। जय श्री रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दिव्य की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। कृष्ण प्रिया श्री जमुना महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय जटा शंकरी माँ गंगा की जय। वेद व्यास की जय। सुखदेव की जय। जय ब्रज धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। साधु संतों की जय। समस्त गुरु वर्गों की जय। मातृ पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
আজ আবার আপনাদের সামনে আসলাম লাইভ নিয়ে। একটা মনের ইচ্ছে তো সবসময় থাকে, তো সেই ইচ্ছে নিয়েই আজকে আবার আপনাদের সম্মুখে আসলাম। জানি না বিগত দিনে আমি কতটুকু ভালো করেছি, কি করেছি আমি কিছুই জানি না, কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম যে কিছু যদি একটু শোনানো যায়। এই মহামারীর থেকে মানুষ এত বিরক্ত, সেখান থেকে যদি মানুষ একটু শান্তির পথ খুঁজে পায়, সেটাই আমার মূল লক্ষ্য ছিল। যে কৃষ্ণ ভক্তি, গোবিন্দ চরণে মতি, গুরু চরণে মতি, এটাই আমার মূল লক্ষ্য ছিল। সেটা কতটা আমি সফল হয়েছে আমি জানি না, তবে চেষ্টা করেছি যে আমার গুরুদেবের আশীর্বাদ নিয়ে যে প্রতিটি ঘরে ঘরে যেন হরিনাম সংকীর্তন, এই মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব যা করে গেছেন আমাদের সমস্ত জগৎবাসীর জন্য, যে কলিযুগে এই মহানাম হচ্ছে একমাত্র নাম যা সহজভাবে করা যায়। কারণ সত্য ত্রেতার দাপরে যে ধরনের পুজোর বিধিনিষেধ ছিল, সেগুলো আমরা সত্যি করতে পারবো। কারণ যাগযজ্ঞ করার আমাদের সময় নেই, আমাদের অত দানের ক্ষমতা, আমাদের অত ভোজন রন্ধনের সময় নেই। শুধু একটা জিনিসই সময় আছে, সেটা হচ্ছে হরিনাম। শয়নে স্বপনে জাগরণে যখনই সময় পাবো, কিছু সময় भगवाনের चिंतन করব। हम लोग को यही करना है कोशिश कि जब भी समय मिले हम हरि चिंतन करें। हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। गुरु की कृपा से मैंने जितना भी कुछ कहा था, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ भक्तों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन सबके आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने किया है सिर्फ हरि भक्ति से किया है, अपने मन की भाव से किया है, गुरु की आशीर्वाद से किया है। किसी को अगर कोई भी ठेस पहुँची है या कुछ मेरे वार्तालाप में कुछ परेशानी हुई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कीजिएगा। तो आज हरियाली तीज है, इसके लिए समस्त ब्रजवासीगण एवं समस्त विश्व भर को मेरे ओर से और मेरे गुरु पद श्री भक्ति पद से आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हरियाली तीज एक तीज उत्सव होता है। आज के दिन माता गौरी और शंकर भगवान की पूजा की जाती है, और आज ही के दिन से वृंदावन में राधा कृष्ण जी हिंडोल पे बैठते हैं। हिंडोल यानी झूलन पे। আজকের দিনেই হরিয়ালি तीज, এই तीज উৎসবে মা গৌরী এবং শিবের মিলন হয়, এবং সেই জন্য সমস্ত ব্রজবাসীগণ আজকের দিনে হরিয়ালি तीजेর পুজো করেন, এবং তার সাথে সাথে রাধা কৃষ্ণের ঝুলন উৎসবের শুভারম্ভ, তো সেটাও তারা শুরু করেন। তো আজকের দিনেই রাধাকৃষ্ণ আগামী 10-12 দিনের জন্য হিন্দোলে বসবেন। বাঁকে বিহারিতে তো ভীষণ সুন্দর হিন্দোল হয়, সমস্ত ব্রজমণ্ডলেই ভীষণ সুন্দর ঝুলন উৎসব হয়, খালি বাঁকে বিহারি নয়, সমস্ত জায়গায়। কিন্তু এই মহামারীর জন্য সমস্ত ভক্তগণ এর থেকে বিরত রয়েছেন, কিন্তু সমস্ত ব্রজবাসীগণের প্রচেষ্টায় তারা অনেকভাবে লাইভ আনছেন, অনেক ছবি দিচ্ছেন আপনাদের, যেন আপনারা ঘরে বসে সুস্থভাবে ভগবানের হিন্দোল এই ঝুলন উৎসবকে উপভোগ করতে পারেন। আমি বলবো যে আমার গুরু আশ্রমে বিগত 8 দিন ধরে শুরু হয়েছে ভক্তিপথের কিছু বিখ্যাত, মানে ভাগবতের কিছু মহান গীত, যার সপ্তমালায়
আমার গুরুপুত্র শ্রী ইন্দ্রেশ উপাধ্যায় দ্বারা প্রসার করা হচ্ছে। উনি প্রতিদিন আস্থা চ্যানেলে দুপুর 1টা থেকে 4টে অবধি এটার লাইভ আসছে। যারা দেখতে পারবেন দেখবেন, আর যারা দেখতে পাচ্ছেন না তারা ইউটিউব বা ফেসবুক পেজে, আমাদের ভক্তিপথের ফেসবুক পেজ আছে, সেখানটায় আপনারা दर्शन করবেন। सब ब्रजवासीगण, सब जगतजन को ये कहना है कि मेरे गुरुपुत्र श्री इंद्रेश उपाध्याय, उनके मुख से मधुर वचन सुनिएगा। आस्था भजन पे डी लाइव आ रहा है हर दिन सुबह दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक। आप लोग आनंद लीजिएगा। आज हो ये उनके गोपी गीत, जो कल प्रसार हो चुका था, लेकिन हम लोग डी लाइव देख रहे हैं, इसी हिसाब से आज के लिए गोपी गीत है। तो एक एक गीत है भागवत में, सप्त गीत है, जो सप्तमाला है। वो सप्तमाला भगवान ने पहने थे और वही सप्तमाला सब भक्तों ने पहनाए थे उनको, और उन्होंने जो भक्तों को जो एक माला पहनाई थी वही गीता है। तो आज मैं उन्हीं में से एक गीत प्रस्तुत करूंगा, जो है गोपी गीत। उसके साथ राधा रानी को मनाने के लिए शंकर भगवान ने ब्रज में प्रवेश पाने के लिए जो एक स्तुति की थी, जिसे हम राधा कटाक्ष कहते हैं। जैसे देवी कवच होता है, रुद्र कवच होता है, नारायण कवच होता है, उसी तरह एक राधा कवच है जो हमको कृष्ण की तरफ लेके जाएगा। और ब्रजवासीगण इस कवच को एक मंत्रों के द्वारा, स्तुति के द्वारा करते हैं। আজকে আমরা কিছু ভজন গাইব, যার মধ্যে কিছু স্তুতি আছে। যেমন একটি হচ্ছে গোপী গীত, যেটা আপনারা শুনবেন, এবং রাধা কৃপা কটাক্ষ, যেটি হচ্ছে একটি কবচের মতো। মানে এটি যদি আমরা প্রতিদিন শুনতে পারি বা করতে পারি, তাহলে আমাদের কৃষ্ণচরণে মতি হবে, সমস্ত বাধা কেটে যাবে। বিশেষ করে যদি আমরা পূর্ণিমা, একাদশী, ত্রয়োদশী, অষ্টমী তিথিতে এই রাধা কৃপা কটাক্ষ স্তুতিটা পাঠ করতে পারি, তাহলে এটা রাধারানীর অশেষ কৃপা পাওয়া যায়। কারণ এটি মহাদেব যখন গোপী বেশে যাচ্ছেন, তখনও তার প্রবেশ হচ্ছে না রাসমণ্ডলে, তখন উনি এই রাধা কৃপা কটাক্ষ যখন উনি স্তুতি করলেন, রাধারানীর গুণবর্ণনা করলেন, তখনই তার প্রবেশ পাওয়া গেল। ঠিক তেমনই কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা আছে, যাকে আমরা বলি मधुराष्टकम। श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित ये मधुराष्टकम, जैसे हमने राधा कृपा कटाक्ष की स्तुति है, राधा रानी की वर्णना है, उसी हिसाब से आपकी कृष्ण जी की भी एक स्तुति कहे या उनकी रूप वर्णना है, जो श्री वल्लभाचार्य जी ने गाया था, जिसका नाम है मधुराष्टकम। ये 2-3 पंक्तियाँ मैं कोशिश करूँगा, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण, जय मंत्र नारायण, जय जय श्री राधे। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण परा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम।
सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपनाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझ अप ही लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। घर बार छोड़ के मैं जीवन से खेला हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुख रे मिटा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। राधा कृपा कटाक्ष। जय जय श्री राधे। मुनीन्द्रविन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्रपङ्कज निकुञ्जभूविलासिनि भजेन्द्रभानुनन्दिनि भजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करीहसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। कदा करीहसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्षवल्लरी वितान मंडव स्थिते प्रवाल वाल पल्लभ प्रभाराधिकोमले वराभये स्फुटुकरे प्रभूत संपदलय। गदा करी शशि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम।
अनङ्गरङ्गमण्डल प्रसन्नभ्रुरुभुव शविभ्रम शमभ्रम दिगन्तबाणपातने निरन्तवशीकृत प्रथित नन्दनन्दने कदा करीहसि हमा कृपाकटाक्षभाजनं कदा करीहसि हमा कृपाकटाक्षभाजनं तरित् सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरो चकोरशोभलोचने कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनं मदन्मदोतियौवनो प्रमोदमानमण्डिते प्रियाङ्गुरागरञ्जिते कलाविलापपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकीलिकोदिते कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभाव धीरहीरभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भ कुम्भिकुम्भशुस्तनि प्रशस्तमन्दहार्षचूर्ण पूर्णशोकसागरे कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौलते लताग्रलाशलोलनीललोचनाबलकने ललुल्लुल्लिलुल्लनुज मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनं सुवर्णमल्लिकानचित् त्रिरेखोऽम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तदीधिते सलोल्लनीलकुण्टल प्रसन्नगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनं नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुने प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वराहशोभगोरुके कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमा कटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जु नूपुरावसत्वल समाजराजहंसवंश नित्यवन्ननितगौरवे विलल्ल हेमवल्लरी विडम्बचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोके नम्रपद्मचर्चित हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्जप्रवरप्रदते अपार सिद्धिदिगन्त सप्त अङ्गुले नखे कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनं मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिदेवभारतेश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी त्रिदेवभारतेश्वरी प्रमाण शमेश्वरी रमेश्वरी खमेश्वरी प्रमोदकन्यनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते
इदीतमद्भूतस्वः निशब्दभानुनन्दिनी करोतु सन्तजनकृपाकटाक्षभाजनं करोतु सन्तजनो कृपाकटाक्षभाजनम् कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनं राधे 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 जय जय श्री राधे। श्री वल्लभाचार्य रचित श्री मधुराष्टकम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम। श्री कृष्ण की एक एक छवि का वर्णन हो रहा है, उनका मोर मुकुट से लेके चरण तक का वर्णन है। প্রতিটি বর্ণ করা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছ থেকে তার চরণ অবধি তার রূপ বর্ণনা চলছে। সেই রূপটি কেমন? अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वशनं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नृत्य मधुरा सखा मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतो मधुरा पीतो मधुरा भुक्तं मधुरं शुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् भ्रमितं मधुरं शमितं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं तरणं मधुरं रमणं मधुरं भ्रमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा वीची जमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्ता मधुरा
भुक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं श्लिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। गोपीगीतम्। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज शरत इन्दिरा शाश्वतत्रये दयितदृश्युता दीक्षुताम्बक दयितदीक्षुता दीक्षुताम्बक षडशिशोदयो स्तां विचिम्वते सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नते नेह किं वद विषजलापया व्यालराक्षसा वर्षुमारुता वैदुतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षितामुः कृष्ण हे 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 नखिल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदे विरचितो विखनशार्थिते विश्वगुप्तये शखय उदीयवान् शान्तताकुले कृष्ण हे 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 करशुराः विरचितो भयं विष्णुदुर्जते चरणिषो भयं संक्षिते वयं
आहनं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजनतार्थिहं वीरयोषिता निजजनस्मय यत् संस्मितो भजे सखे भव किङ्किरीस्मनो जलरुराहनं चारुदर्शये प्रणतदेहिना पापकर्षणं त्रिनचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पद्मनाजुजं कृणिकिचेषु न कृन्दयिच्छयम् मधुराया गिरा वल्गुवाक्कये बुधो मनोगया पुष्परेखन विधिकरीरिमा वीरमहती रधरसीधुना प्यारशश्चन तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरिन्तिता कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रियो प्रेमवीक्षणं विरहं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदस्पृह कुहुको नो मनो खोवयन्तहि चलसि जत्प्रजा चरायन पशून् नलिनसुन्दर नाथ ते पदम् शीलत्रिशाङ्कुरै शीधतीति न कलिलतं मनो कान्तगच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तले वर्णुराहनं बिभ्रदावृतं घनरजस्वल दर्शनायनं मुहुरशीनन स्मरवीर्यच्छसि प्रणतकामदं पद्मचर्चितं धरणिमण्डन ध्येयमापदि चरणपङ्कज शान्तचेतन रमणस्ते अपया प्यार धाहिना सुरतवर्धन शोकनाशनं शरति वेणुना शुष्टचुम्बितम् इतररागविस्मराननं विना वितरवीरनेस्ते रामितस्त्वन्
अटति जद्भवा हीनकाननं त्रुटिजुगायते त्याम पश्यतम् कुटीलकुण्टलो श्रीमुखं च ते जरयुदीक्षता पाक्षकिन्ददीशनम् पतिसुतावया भातृबान्धव नतिविलग्नते तोच्युतागता गतिविधिस्तवो गीतमोहिता कितवयोषित कर्तजन्नसि रहसि संविद इच्छयोदयो प्रहसितां प्रेम प्रेमभीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्यधामते मुहरति स्प्रियो मुहते मनो ब्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते विसर्जनस्मलो विश्वमङ्गलम् तजमनाङ्क च स नास्पृहास्मनो सजनुरुहिजा यन्नदूषणम् जत्ते सुजातो चरणारोहं स्तनेषु भीतशने प्रिया दधिमहि कर्केषु तिनाट विमटसि तद्व्यथार्तेन किंशिवत्कुपार्धि भ्रमति दिवर्जो वदायुषुना। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद लाला। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन शम अंग कांति काली, राधिका चमक रही अली। लतन में ठाड़े बनवाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी छलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरजंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जय। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे। जहाँ से प्रकट हुई गंगा सकल मन हरिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत महाभंगा बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गुरु निताई गौर निताई जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। गुरु श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। कृष्णेन्दु गोस्वामी महाराज की जय। श्री मधुसूदन दास बाबाजी महाराज की जय। वामन गोस्वामी महाराज की जय। गंगा बाबा महाराज की जय। किशन जी महाराज की जय। भंडारी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय। समस्त तीर्थादि की जय। श्री मंत्र नारायणा दिव्य नमो नमो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रोतागण, कुछ भूल चूक हुई है, क्षमा कीजिएगा। एक अधम भक्त होने के नाते मैंने सिर्फ कोशिश की है कि इस महामारी से बचने के लिए कुछ उपाय घर बैठे हम सब करें। ये जो गोपी गीत, राधाष्टकम, मधुराष्टकम, ये जो मैंने प्रस्तुत की है, ये हर दिन अगर कोई कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ना कर पाए, अगर सुन पाए हर दिन, तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस तीनों गीतों को कंठस्थ करने के लिए, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ये तीनों गीत से और कुछ संभव नहीं, क्योंकि गोपी गीत बहुत कठिन है। ये करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि इसको समझने में भी बहुत कठिन है। তো গোপী গীত বোঝাটা সত্যি একটু কঠিন ব্যাপার, কারণ সেটা প্রচুর সাধনা না করলে আমরা সাধারণ জীব এই গোপী গীতকে বুঝতে পারবো না। গোপীকে কী, তাদের গীত কী, তাদের বিরহ, এসব বোঝা আমাদের সত্যি সম্ভব না। গুরু কৃপা থাকলে নিশ্চয়ই আমরা জানতে পারি, কিন্তু সেই ভাবকে আনা, সেই ভাবকে প্রকাশ করা, সেটা সত্যি বিরল ব্যাপার। তবে রাধা কৃপা কটাক্ষ বা মধুরাষ্টকম, এই দুটো আপনারা প্রতিদিন যদি চেষ্টা করবেন, অনেক জায়গাতেই পেয়ে যাবেন আপনারা। আর এখন তো গুগল মহারাজ আছেন, ওখানেও পেয়ে যাবেন। আপনারা চেষ্টা করবেন ওটাকে, সংস্কৃতে লেখা আছে, উচ্চারণগুলোকে সুন্দরভাবে করতে। কারণ আমি সংস্কৃত জানি না, কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি। তো আমি যেটা জানি না সেটা আমি প্রকাশ করতে পছন্দ করি, কারণ পরবর্তীতে কোনো সময় যেন এই নিয়ে কোনো বাকবিতণ্ডা না হয় যে
এই ব্যাপারটা ভুল, ওই ব্যাপারটা ভুল, সেটা আমি এই মঞ্চে বসে বলতে পারি না। কিন্তু আমি আমার চেষ্টাটা আমার গুরুর কৃপায় আমি করেছি। ভুল ত্রুটি হয়, মানুষ মাত্রেই হয়, প্রত্যেকেরই হয়। আর আমার এটা প্রথম করা, আমিও চেষ্টা করব আগামী দিনে সঠিকভাবে আর একটু প্রস্তুত হতে, আর একটু প্রস্তুত করতে। তবে এটাই আপনাদের সমস্ত ভক্তগণের কাছে বলা যে এই রাধা কৃপা কটাক্ষ বা মধুরাষ্টকম, এই দুটোতেই হচ্ছে রাধা গোবিন্দের রূপ বর্ণনা রয়েছে। রাধারানী কে বা কি সেটাও যেমন আছে, তেমনি কৃষ্ণের পুরো রূপ বর্ণনা আছে। কে বা কির থেকে মূল কথা হচ্ছে রাধারানীর যে অলংকার ধারণ করেছে, তার যে শোভায়মান রূপ, সেই রূপটি হচ্ছে রাধা কৃপা কটাক্ষ। এটা একটা কবজের মতো, যেটা আমি পূর্বেই আমার অনুষ্ঠানের শুরুর পূর্বেই আমি এটা বলেছি। তো এই মধুরাষ্টকম শ্রী বল্লভাচার্য গাইতেন, এবং আমাদের ভক্ত শিরোমণি শ্রী সুরদাসজি, যিনি জন্ম অন্ধ ছিলেন, উনি কিন্তু কোনো সময় ভগবানকে দেখতে পাননি, কিন্তু তার ভাবনয়নে প্রতিদিন সেটা প্রমাণ করতেন। আজ প্রভু কি পোশাক পরেছেন, আজ কি সেবা হয়েছে কি না, সমস্ত কিছু। ওনাকে একদিনই ওনার ভগবান তাকে দৃষ্টি দান করেছিলেন, যেদিন উনি মন ভরে দেখে আবার অন্ধত্বে পরিণত হন। সেসব কথা, সেসব প্রসঙ্গ অন্য কোনো একদিন নিশ্চয়ই আলোচনা করব, যদি গুরু ইচ্ছা হয়, গুরু কৃপা হয়। কারণ ভাগবতে বসা তো মানে আমি বসলাম, শুরু হয়ে গেল, এরকম তো ব্যাপার নয়। কারণ ভাগবত ভগবানের মুখমিশ্রিত বাণী। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমি আজকে একটা যাগযজ্ঞ করতে যাব, একটা কোনো বাড়ির পুজো করতে যাব, আমাকে শিখতে হবে, আমাকে জানতে হবে। আমিও শিখছি। এখন আজকাল প্রত্যেকেই বসে পড়েন ভাগবতে, গুরু আজ্ঞাবিহীন অনেকেই বসেন। আমি তাদের ছোট করছি না, নিশ্চয়ই সবাই পাঠ করতে পারে। কিন্তু একটাই কথা, যে গুরুর অনুমতি নিয়ে করুন। তাতে কি, গুরু কৃপা হলেই ভগবানের কৃপা হবে। কারণ গুরুবিহীন তো কোনো কিছু নয়, ভগবানও নন। আমি পূর্বদিনের আমার ভিডিওতেও জানিয়েছিলাম कि गुरु के बिहीन कुछ नहीं संभव। आज के ज़माने में बहुत सारे कथावाचक है, बहुत पंडित विद्वान हैं, लेकिन मुझे पता नहीं गुरु आश्रय से वो लोग कथा करते हैं कि नहीं। मैं कथा नहीं करता हूँ। मैं कथा शुरू की है, लेकिन मैंने कभी लाइव नहीं की, क्योंकि बहुत सारे जन ने मुझसे पूछा कि आपका कोई वीडियो है, आपका कोई भजन का वीडियो है तो दीजिए, तो हम कथा करवाएंगे आपसे। मैंने कहा कि देखिए, मैं उस चीज़ पे विश्वास नहीं रखता जिसमें मेरा वीडियो देख के आपको पसंद आएगा। ये कोई बाजार का कोई सामान सब्जी नहीं है कि आपको तोल मोल के आपको करना है। क्योंकि भागवत कथा, हरि कथा, आप देवी भागवत ले लीजिए, आप कोई भी पुराण ले लीजिए, ये कोई तोल मोल से खरीदा नहीं जा सकता। कोई भी ग्रंथ है, जितने भी पुराने हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ आदि है, सब सुनिए। शिव महापुराण, विष्णु पुराण, ये सब के लिए आप कितना पैसा दे दोगे? पैसे से ये तोला नहीं जाता है। बहुत सारा, ना ही इसका वीडियो सुनने के बाद आप कथावाचक को पहले देखेंगे फिर कहेंगे। ये एक कहावत है कि पहले दर्शनधारी फिर गुण बिचारी। वो अलग चीज़ है कि पहले दर्शनधारी फिर गुण बिचारी। लेकिन दर्शन कौन सी? आप कथावाचक है लेकिन चले गए आप पैजामा कुर्ता पहन के, तो वो दर्शन है। फिर गुण बिचारी, उनका क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो आपको समझना होगा। तो ये प्रसंग कुछ दूसरी रास्ते से जा रहा है, लेकिन फिर भी कहना है, बहुत सारे लोग हैं जो हम ना कथा कर रहे। अच्छा, गुरु जी से अनुमति लिए? नहीं नहीं, हम गुरु जी से नहीं बोले, गुरु जी को बाद में बता देंगे। अरे,
हम कभी भी कुछ भी सीखे तो गुरु की दरकार पड़ता है। एक उदाहरण देते हैं। जन्म से पहले हमको एक स्थान चाहिए। कहा, माँ का गर्भ। वो जो स्थान है, वो स्थान माता का गर्भ है। इसलिए माँ है सबसे बड़ी गुरु। पिता गुरु है, परम माता है परम गुरु। गुरु और परम गुरु में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन माँ का स्थान इसलिए ऊंचा है कि पिता ने तो अपना फल का सिंचन करने के लिए एक जगह दी है, लेकिन उस जमीन पे उस पेड़ को उगाने के लिए जो सिंचन, खाना, भोजन, जल आदि, जो धूप, ठंडी हवा सब देना पड़ता है, माता करती है। तो माता इस कारण परम गुरु बन गई। तो हमारी पहली गुरु हुई माता पिता। दूसरी है जो हमसे पहली बार अक्षर पहचान करवाने के लिए जो गुरु होते हैं, वो हमारे एक गुरु है। जब हम लोग थोड़ा बड़े हुए, जिनको जिनको जनेऊ संस्कार होते हैं, उनका जनेऊ का एक गुरु होता है। कोई उसके बाद फिर दीक्षा गुरु होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि हमने दीक्षा तो ले ली है, फिर क्यों गुरु बनाए। हमने इसका कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात। लेकिन गुरु, दीक्षा गुरु एक ही होता है, जिसने आपको अक्षर चिन्हवाया, पहचान करवाई। जो हम लोग सरस्वती पूजा हो, कोई भी शुभ दिन पे हो, हम लोग एक अक्षर लिखते हैं, अ आ क ख, ये सब। तो वो हमारे गुरु हैं, हमने उनको त्यागा नहीं। बाद में हमारा दीक्षा होता है। दीक्षा यानी पहले एक गुरु होते जो माँ हमको सिंचन करती है, उसके बाद दीक्षा देते कि हमारे जो ये शरीर है, इसके रोम रोम में पवित्रता हो। ये पवित्रता करने के लिए, ये सिंचन, ये देह को एकदम स्वस्थ बनाने के लिए, भगवान चिंतन में लगाने के लिए दीक्षा गुरु होती है। इसके बाद जो शिक्षा गुरु होते हैं, कहीं कर बहुत सारे गुरु बना सकते हैं। शिक्षा गुरु, कोई अगर नर्सरी पे पढ़ता है, जो गुरु है, पीएचडी करने वाला गुरु एक होता है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना नर्सरी का, बचपन का गुरु को त्याग दिया। नहीं, वो गुरु है, वो मेरा मूल गुरु है, जिन्होंने मुझको पढ़ाया, लिखाया, सिखाया। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमने एक एक जन को गुरु बनवाया। जैसे दत्तात्रेय जी का 24 गुरु है। भागवत में 11वें स्कंद में आपको मिल जाएगी। दत्तात्रेय जी का 24 गुरु है। उनका एक दीक्षा गुरु है, लेकिन उनके 24 जो गुरु है, वो कहाँ से ली है? भूमि से ली है, पेड़ से ली है, सर्प से ली है, अजगर जो सांप है उनसे ली है, फिर कीट पतंग से ली है, पानी से ली है। ऐसे करके 24 गुरु है। तो ये गुरु त्याग नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आपने तो इस दीक्षा ली है, तो आपने दूसरी जगह पे जाने का क्या क्यों सोचते हैं। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি গুরু ত্যাগ করছি না। গুরুকে ত্যাগও করা সম্ভব না। গুরু ত্যাগ মানে ভগবানকে ত্যাগ করা। গুরু ত্যাগ হয় না। আমি আমার নিজের এগিয়ে যাওয়ার পথে আমার দীক্ষা গুরুকে মূল রেখে বাকিদের আমি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাকি গুরুদের থেকে শিখতে 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 আমি সেই চরম শিখরে যাচ্ছি। একটা সময় আমার দীক্ষা গুরুর অবসান ঘটবে। তিনি আর পৃথিবী ভূলোকে থাকবেন না, তিনি গোলক প্রস্থান করবেন। তখন আমি কার থেকে কি শিখব? তখন আমি আরেকজন থেকে শিখব। সেই শিক্ষাটাকেই বলা হয় শিক্ষাগুরু। আমরা এখন গুরুর মধ্যে ভীষণ ভাগাভাগি, দলাদলি করে ফেলি। আমার গুরু ভালো, তার গুরু খারাপ, এর গুরু খারাপ, সেই না। গুরু এক। গুরু কথাটার মানে এক। যেমন আমরা বলি গাছ,
গাছ একটাই, গাছের বিভিন্ন প্রকারের নাম হয়, তেমনি गुरुर प्रचुर प्रकारेर नाम है। गुरु एक ही होता है। गुरु शब्द का अर्थ एक ही है, जो ज्ञान का रास्ता दिखाता है, जो ज्ञानेर रास्ता देखाय सेई होच्छे गुरु, वही गुरु है। लेकिन पेड़, हम कहते हैं पेड़, पेड़ मतलब वो पेड़ ही है, इसका नाम अलग अलग होता है। একটা গাছের অনেক নাম হয়, যেমন আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, লিচু গাছ, সবেদা गाछ, जबा फूल गाछ, शिउली फूल गाछ। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आम के पेड़, कटहल के पेड़, नींबू का पेड़, चमेली का पेड़, तो ये पेड़ हुआ। चमेली, नींबू, आम, चीकू, सेब, आप जो भी लो, जो भी फल हो, जो भी खाने की वस्तु हो, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, मूली, ये सब एक एक पेड़ है, लेकिन पेड़ मूल है। গুরু গুরুই থাকছে, বাকিরা শাখা প্রশাখা হিসাবে এক একটা নাম তাদের দেয়া হয়। এইখানে সেই গুরুকে আমায় চিনতে হবে, प्रतिजन सबको गुरु जानना है कि कौन सा गुरु सही है, या हमने जिसको भी माना गुरु बना सकते हैं, लेकिन विचार कीजिएगा, सदगुरु, सदगुरु यानी जो सच्चे मन से भगवान भक्ति में रहते हैं। गुरु जो होगा उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, गुरु में कोई भेदभाव नहीं होता है, ना ही शिष्य में करना चाहिए। गुरुर चोख एकटाई हबे, এই দুটো চোখ হচ্ছে ভগবানের দৃষ্টি। আমরা যে বলি দুটো চোখ, সূর্য এবং চন্দ্র, মূল হচ্ছে ভগবান, সূর্য এবং চন্দ্র হচ্ছে ভগবানের দুই দৃষ্টি। তো গুরুদেবও তাই। সেখানে আমরা গুরু কি করে বুঝবো বা কিছু, সদ্গুরু, সদ্গুরু বলতে আমাকে বলা হচ্ছে তুমি নিরামিষ খাবে, তুমি আচার বিচার সব মানবে, সব কিছু করবে, কিন্তু যখন নিজের আমিষ খাবে, নিরামিষ খাবে, এরকম সবসময় গুরু পাওয়া যায় না। মানে অনেকে নিতে চান, অনেকে যোগ মার্গের গুরু নেন, কেউ ভক্তি মার্গের নেন, কেউ বৈষ্ণব গুরু নেন, যার যেমন মনের ইচ্ছে সে সেইভাবেই গুরু তার নির্ধারণ করা আছে। প্রতিটা গুরু নির্ধারণ থাকে, আমি কার কাছে পড়বো, আমি কোন স্কুলে যাব, কোন কলেজে ভর্তি হব, সেটা কিন্তু निर्धारण पूर्व ही থাকে। तो हम लोग का निर्धारण हो जाता है कि गुरु हम किसे बनाए, ये पूर्व से ही बनाया हुआ रहता है। लेकिन गुरु का दृष्टि होना चाहिए एक, कि कोई भी शिष्य मेरा अलग नहीं है, सब में एक है। जैसे सूर्य जब रोशनी देता है, ये क्या बोलता है कि ये गरीब का घर है हम नहीं देंगे, ये अमीर का घर है हम नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे, इनको देंगे, ऐसा भेदभाव होता है? नहीं होता। যখন সূর্য আলো দেয় তখন কি আমরা ভেদভাব দেখি যে এটা গরিবের ঘর, ওটা বড়লোকের ঘর, ওইভাবে আমি আলো প্রদান করব? কিচ্ছু। গুরুও তেমন, সেই গুরুর কাছেই আমার যেতে হবে, যে আমাকে আমার, আমি গরিব কি বড়লোক সেটা দিয়ে না, আমাকে আমার গুণ দিয়ে বিচার করবে, আমার ভক্তি দিয়ে বিচার করবে। সেই গুরু যে আমাকে চিনবে, আমার মধ্যে আমিত্বকে চিনবে, সেই গুরুর কাছে যেতে। मुझ में मैं हूँ कौन, ये पहले जो गुरु पहचान लेगा उसी गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि गुरु में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन विचार में भेदभाव हो जाता है कभी कभी। मैं कोई भी गुरु को, मतलब मैं ये दोष नहीं दे रहा कि मेरा भाव है, मैंने अपने गुरुजी से जितना सीखा है, सीखा तो नहीं कुछ भी, अभी भी मैं बच्चा ही हूँ सबके सामने, लेकिन जो उनके वचन सुने वहाँ से मेरा भाव से मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूँ कि गुरु एक ही है, आप जिससे भी लो, लेकिन
गुरु को शिष्य में पैसे से तोला नहीं जाता, ना ही गुरु को तोला जाता है, ना ही शिष्य को तोला जाता है। पैसा দিয়ে বিচার হয় না শিষ্য বা गुरु। उस जगह पे हम लोग बहुत बार गलती कर लेते हैं, तो ये सही नहीं है। गुरु का सम्मान कीजिए, गुरु का आदर कीजिए और गुरु के चरणों में आंख रखिए, ना कि उनके शरीर, क्योंकि गुरु के चरण में ही सब कुछ है। गुरु চরণেই সব কিছু। শরীর দেখে গুরু হয় না, गुरु হয় তার आत्मा দেখে, তার মन দেখে, সেখান থেকে गुरु। गुरु होता है आत्मा से, उनकी मन से, उनका शरीर से नहीं। ये शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा एक दिन। একদিন আমরা সবাই বিলীন হয়ে যাব, আমরা পঞ্চভূতের তৈরি, পঞ্চভূতে আমরা একদিন বিলীন হয়ে যাব। কিন্তু আমার সত্তাটা থেকে যাবে। আজকে আমি আছি, আগামী দিনে আমি নাই থাকতে পারি। আমার দেহটা চলে গেল, আমার কথাটা তো থেকে গেল, আমার সত্তাটা থেকে গেল। সুতরাং আমার সত্তা যেটা, সেই সত্তাটা আমাকে জানতে হবে। এবং সেই গুরুই গুরু হয়, সদ্গুরু, যে আমার সত্তাকে চেনে, আমায় ভালোবেসে তার কাছে নিয়ে যায় ভগবান প্রাপ্তির জন্য। সেই সত্তা জানানোর জন্য যে জ্ঞানটা দরকার, সেই জ্ঞানের গুরু হচ্ছে দীক্ষাগুরু। আমি কে, আমার কি কর্ম, আমি মাতৃগর্ভে যখন থাকি তখন আমি ভগবানের কাছে বলি, আমাকে এই কীট পতঙ্গ থেকে রক্ষা করো, আমি বেরোলেই তোমার পুজো করি। কিন্তু আমরা কি তাই করি? সে যে কোনো ভগবানকেই সে তপস্যা করুক না কেন, কারণ ঈশ্বর একজন, তার অনেক ভাগে ভাগ হয়ে এক একটা রূপে এসছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ থেকে অনেক রূপে রূপে অনেকজন এসছেন। কিন্তু এর মানে এই নয় আমি ব্রহ্মাকে পুজো করছি মানে আমি বিষ্ণুকে ত্যাগ করবো, বিষ্ণুকে পুজো করছি মানে শিবকে ত্যাগ করব না। আর প্রত্যেকের সাত্ত্বিক পুজো করা উচিত। सभी को सात्विक पूजन विधि करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हो बलि दे देते हैं, मांस बलि, ये बलि, वो बलि। क्यों? আমরা যে বলি দিই, সে বলি প্রথাটাই জানি কি আমরা? আমি হয়তো জানি না, আমি চট্ট সব মহন্তদের থেকে শোনা, মহারিষি থেকে শোনা, গুরুদেবদের থেকে শোনা, বলি হচ্ছে আমার শরীরের পঞ্চ কামেন্দ্রিয়গুলোকে আমায় বলি দেওয়ার কথা। মানে লোভ, ক্রোধ, লালসা, এই যে আমাদের পঞ্চ कामना আছে, এই কামনাগুলোকে বলি দেওয়া। हमारे शरीर के अंदर जो कामना वासना है उसका बलि देना चाहिए। वही माँ काली के सामने या महादेव के सामने या माँ मनसा के सामने, जिनके भी सामने बलि होता है वो देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन्नत करते हैं, आपको माँ काली जब हम मेरा ये सफल हो जाएगा, हम आपको एक बकरी का बलि चढ़ाएंगे। क्यों? क्यों? কেন? আমরা কথায় কথায় পাঠা বলি দিই কেন? সেই পাঠাটাকে যে আমি বলি দিচ্ছি, পাঠার মধ্যেও একটা প্রাণ আছে। সে হয়তো কথা বলতে পারে, সে চলতে পারেন, সে তার জনিতে, আমাদের 84 লক্ষ জনির মধ্যে আমরা ওইভাবে ঘোরাফেরা করেছি। তার এই জন্মে সে পাঠা হয়েছে, পরজন্মে কী হবে সেও জানে। তার মধ্যেও একটা প্রাণ আছে। আমরা সেই প্রাণটাকে কেড়ে নিচ্ছি কি না, আমি এই কাজে সফল হয়েছি। তুমি সফল হয়েছ বলে তার প্রাণটা কেড়ে নেবে, এটা কোথায় লেখা আছে? অনেকে হয়তো আমার সাথে এই ব্যাপারে বিরোধ করতে আসবেন, কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় ভাবুন তো, আমি বলির বিরুদ্ধে নই, बलि के मैं विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन इस प्रश्न का कभी सोचा है आपने कि मेरे इच्छा पूर्ति के लिए उस बेचारे का प्राण जा रहा है, আমার ইচ্ছে পূর্তির জন্য তার প্রাণ যাচ্ছে কেন? প্রশ্ন করি।
কিন্তু আমরা মায়ের ভোগে যারা দেন তারা পেঁয়াজ रसून दें। क्या दें? जानें। हम लोग माँ काली को जब भोग चढ़ाते बकरी का मांस का, उसमें हम क्यों नहीं देते प्याज या लहसुन? उसका भी वर्णन है कि जब मोहिनी रूप में भगवान ने सबको अमृत ला रहे थे, तभी का ये घटना है। এই অমৃত যখন পান করানো হচ্ছিল ভগবান মোহিনী রূপে, একদিকে দেবতা একদিকে অসুর, তার মধ্যে রাহু আসে। রাহু লুকিয়ে দেবতার রূপ ধরে যখন সে খেতে যায় তার গলাটা ছেদন হয়, এটা আমরা সবাই জানি। ওই যে ছেদন মুহূর্তে তার যে গলা থেকে সাদা অমৃত, তো সাদা দুধের মতন, তো সেই অমৃত যখন পড়ে সেখান থেকে সৃষ্টি হয় রসুনের, যার জন্য বলা হয় রসুনকে অমৃতের সময়। আর পেঁয়াজ সৃষ্টি হয় ওর রক্তের থেকে, যার জন্য পেঁয়াজ কাটলে ঝাঁঝালো। রসুনেও ঝাঁঝ আছে, কিন্তু রসুনকে রোগের উপশম বলা হয়। এটা হচ্ছে মূল কারণ। আমরা জানি না বা জানার চেষ্টাও করি না, কেউ বললে সেটার উপরে বিতর্কে চলে আসে। ये जो लहसुन और प्याज है, ये राहु के गला कटने के बाद जो अमृत गिरा था, क्योंकि वो गले तक ही था ना उसका अमृत, तो वो अमृत जो गिरा था सफ़ेद रंग का, उसी से लहसुन का सृष्टि हुआ। और उसकी खून जो, अगर हमारा उंगली कट जाए तो खून निकलता है, सबके शरीर पे खून है, तो वो जो खून निकल रहा था उसी से वो प्याज का सृष्टि हुआ। क्योंकि इसी कारण वो रंग प्याज का लाल होता है और लहसुन का सफ़ेद होता है। इसी कारण हम लोग वो देवी को नहीं चढ़ा सकते। तो असुर का खून हम नहीं चढ़ा सकते, है ना। অসুরের রক্ত দ্বারা জিনিস আমরা দেবীকে দিই না, কিন্তু আমি ওই নিরীহ প্রাণীটাকে মারি, সেই প্রাণীটার আর্তনাদটা আমরা শুনি না। কেননা আমার ছেলে পাশ করেছে, আমার বরের প্রমোশন হয়েছে, বা আমার একটা বাড়ি হয়েছে, সেই কারণে আমি এই বলি প্রথা দিচ্ছি। এই বলি প্রথার আমি বিরুদ্ধে নই, কিন্তু বলির কারণগুলোর বিরুদ্ধে। কারণ এটাও তো আমাকে ভাবতে হবে, ওই পশুটা আমার কী ক্ষতি করেছে, ওই ছাগল বা পাঁঠাটা আমার কী ক্ষতি করেছে? আমার ভজনে আটকেছে, আমার পুজো করার সময় এসে আমার বেলপাতা খেয়ে গেছে, কী করেছে? কিছুই না, কিন্তু তবুও আমরা বলি। যাই হোক, সেগুলো অনেকের অনেক বিচার হয়। আমার মত যেটা, আমি যত গ্রন্থ পড়েছি বা সবার কথা শুনেছি, সেখান থেকে এইটুক বিচার আমি রাখলাম যে এই জিনিসটা যদি আস্তে আস্তে একটু বন্ধ হতে থাকে তাহলে একটু ভালো হয়। আর গুরু আজ্ঞাবিহীন ভাগবতে যারা বসেন তারা কিন্তু ওই অনেকটা ফানুসের মতো, बलून जो होता है ना, उसी तरह होता है, जो गुरु आज्ञा विहीन बैठ जाते हैं भागवत करने। 2 दिन के मेहमान होते हैं, तीसरे दिन उसका कोई दूसरा खबर आता है। तो सभी से निवेदन है कि गुरु से आज्ञा लीजिए, फिर भागवत कीजिए। अगर गुरु सोचे कि हाँ ये कर सकता है, तभी बैठे भागवत पे, वरना नहीं। पढ़िए, भजन कीजिए, आपको वीडियो करना है, जो भी करना है भजन पे कीजिए, पॉड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सप्ताह भागवत जो कहने बैठते हैं वो थोड़ा बंद कीजिए। সপ্তাহ ভাগবত যারা করেন সেগুলো বন্ধ করুন, কারণ আপনারা অনুমতিবিহীন, কারণ এই ব্যাস গতি, এই যে ব্যাস আসনটা বলা হয়, এটা ব্যাসদেবের। ব্যাসদেব তার ছেলে সুখদেবকে দিয়েছিলেন, তো এটা তো গুরু, পিতা গুরু, সুতরাং পিতা তাকে অনুমতি দিয়েছেন, তারপরে না ধারা এসছে। সুখদেব দিয়েছে সুতমুনিকে,
ये जो व्यास जी है, व्यास जी ने पहले गद्दी दी है उनके बेटे सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने दिया है सूतमुनि जी को। तो इसी परंपरा में एक धारा होती है, एक गुरु परंपरा होती है, इसलिए हम लोग व्यास जी को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। আমরা কিন্তু ব্যাসদেবের জন্মদিনকে গুরু পূর্ণিমা করি। আমরা কি জানি গুরু পূর্ণিমা কি? জানি না। কিন্তু আমরা গুরু পূর্ণিমার দিন ছুটে চলে যাই গুরুদেবের বাড়ি গুরুদেবকে জন্মদিনের পুজো অর্চনা করতে। খুব ভালো কথা, আমিও যাই, চেষ্টা করি, পারি না, সৌভাগ্য হয়নি আমার। কিন্তু গুরুদেবের জন্মদিনটা কবে? উনি যে আবির্ভাব হয়েছেন আমাদের এই ধরাধামে আমাদের পাপীদের উদ্ধার করতে, সেটা কজন জানেন? যার যার গুরু আছে সবাই জানেন, যান তখন তার বাড়ি, যদি তিনি জীবিত থাকেন তখন যান, বা তার নিত্যলীলায় চলে যাওয়ার পর তাকে স্মরণ করে কোনো সময় করেন। 100 ভাগের মধ্যে 90 ভাগ লোক জানেই না তার গুরুদেবের জন্মদিন কবে। কিন্তু গুরু পূর্ণিমাটা করতে, गुरु पूर्णिमा होच्छे विश्वगुरुर जन्य, विश्वगुरु। ये गुरु पूर्णिमा जो होती है जगत गुरु के लिए है। सब विश्व में जितने भी गुरु हैं सबके नाम से व्यास जी को ये फूल अर्चन किया जाता है कि आपकी अनुमति से सब गुरु बने हैं, तो हमने आपको ये फूल चढ़ाए, उसमें हम व्यास जी रूपी हम अपने अपने गुरु को देखते हैं। लेकिन गुरु जी का भी तो एक प्राकट्य दिवस होता है, उसमें तो हम कोई याद नहीं रखते उनको। अभी तो फोन भी है, चलो जा नहीं पाते, एक फोन ही कर लेते गुरु जी को। गुरु जी आप स्वस्थ रहे, हम पे आशीर्वाद बना रहे आपका, कृपा आपके चरणों में हमारा स्थान हो, कृष्णमय भक्ति हो। नहीं करते नहीं। क्षमा कीजिएगा अगर कुछ भूल चूक हो चुकी है। जो मेरे मन का भाव था वही मैंने प्रकट किया है आज, क्योंकि हर दिन तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। आप लोग आस्था पे मेरे गुरु भाई श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी के सुपुत्र श्री इंद्रेश जी उपाध्याय का कथा वाचन चल रहा है, आप सुनिएगा सब लोग। আপনারা সবাই শুনবেন আমার গুরু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শাস্ত্রীজির সুপুত্র ইন্দ্রেশজি উপাধ্যায়ের আস্থা ভজনে চলছে দুপুর 1টা থেকে 4টে। সপ্তগীত যে ভাগবতে আছে সেই সপ্তগীতের ওপরে সেই ভাগবতটা শুনবেন। আশা রাখি খুব ভালো লাগবে আপনাদের, অনেক কিছু শিখতে পারবেন, জানতে পারবেন। জানার তো শেষ নেই, শেখারও শেষ নেই। আমি সব জানি, আমি সব পারি, এই ধারণাটা ভুল। আমিও কিন্তু কিছু জানি না, আমিও শিখছি। প্রতিদিন প্রতিটা মানুষ প্রতিটা সময় শিখছে। এই করোনার থেকে বাঁচার একটা শিক্ষা কিন্তু আমরা পেয়েছি। हम लोग को ये शिक्षा मिल रहा है ना कोरोना से, कैसे बचे, ये भी एक शिक्षा ही है। तो उसी हिसाब से कहते हैं कि मेरे गुरु भाई श्री इंद्रेश जी उपाध्याय का कथा सुनिएगा आस्था भजन पे। जिनको जिनको आस्था भजन आता है, आस्था क्षमा कीजिए आस्था पे, आस्था भजन नहीं आस्था पे, दोपहर 1 बजे से 4 बजे। तो सुनिएगा, अच्छा लगेगा। और जाते जाते इतना ही कहेंगे, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। সবাই ভালো থাকবেন, সব কুশল মঙ্গল रहिए। भगवान चिंतन कीजिए, ভগবানের চিন্তা করুন। গুরু চিন্তন कीजिए, গুরু চিন্তা করুন। এবং চেষ্টা করবেন নিজেকে একটু ভগবানের দিকে রাখার জন্য। 10 মিনিটই দিন, 24 ঘন্টার মধ্যে 10 মিনিট দিন, কিন্তু সেই 10 মিনিটটা যেন 10 মিনিটই হয়, সেটার মধ্যে কোনো ভেজাল যেন না। अब 10 मिनट दीजिए भगवान के लिए, लेकिन वो सही ढंग का 10 मिनट। उसमें ना कोई आपका बेटा फ़ोन करेगा, ना किसी का फ़ोन लीजिएगा, ना किसी से बात। 10 मिनट भगवान, आज 10, कल 100, 100 मिनट होगा, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे क्रम को बढ़ाइए। এই বলে আমি আমার আজকের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি।
আশা করি আপনাদের সবাই ভালো লেগেছে বা নাও লাগতে পারে। দুজনের জন্য, দুই व्यक्तिদের জন্যই আমার विनम्र प्रणाम। मेरा सबके लिए प्रणाम है। अगर कोई भूल चूक हुआ है तो क्षमा कीजिएगा। কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে একটু ক্ষমা করবেন। যাই হোক, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, भले रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय मंत्र नारायण। राधेश्याम।